अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट अब्दुर्रहमान आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं। अगर आपने अब हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हमारी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि भागकर शादी करने के बाद या कोर्ट मैरिज करने के बाद किन कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है और उन कानूनी पेचीदगियों को कैसे फिक्स किया जा सकता है। क्या पहले से कोई प्रिकॉशनरी मेजर लेने चाहिए या बाद में क्या करना चाहिए? तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखें, जब भी कोई लड़का या लड़की भागकर आते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं, तो उससे पहले सबसे पहले मर्द को ये सोचना चाहिए, लड़के को, कि वो कभी भी लड़की की आज़ादाना मर्जी के बगैर उससे कोर्ट मैरिज ना करे। अगर वो उसकी आज़ादाना मर्जी के बगैर उससे कोर्ट मैरिज करेगा तो बड़े भयानक किस्म के नताइज उसको भुगतने पड़ सकते हैं। वो जेल में भी जा सकता है, बड़े सारे मामला हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कोर्ट मैरिज से पहले या कोर्ट मैरिज के दौरान। आप जब भी कोर्ट मैरिज करें तो लड़की की स्टेटमेंट जो निकाह रजिस्ट्रार लेता है एफिडेविट पे, वो ज़रूर करवाएं ताकि वो कल को आपके पास सबूत हो कि लड़की ने अपनी आज़ाद मर्जी के साथ कोर्ट मैरिज की हुई है। उसके बाद अगर आपकी कोर्ट मैरिज हो जाती है तो उसके बाद एक और पिटीशन कोर्ट में फाइल होती है। उस पिटीशन को हरासमेंट की पिटीशन कहा जाता है। उसमें लड़की ये पिटीशन फाइल करती है बिफोर दी सेशन कोर्ट कि फलां फलां लोग, उसके माँ बाप, बहन भाई या फलां पुलिस स्टेशन वाले उसको तंग कर रहे हैं। तो उसमें कोर्ट लड़की की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद मुतलका पुलिस को ये डायरेक्शन कर देता है कि लड़की या लड़के को बिला जवाज तंग ना किया जाए। अब ये तो हो गया कोर्ट मैरिज से पहले का प्रोसेस। अब कोर्ट मैरिज होने के बाद यूजुअली ये होता है कि लड़की के घर वाले लड़के पर अगवा की एफआईआर दर्ज करवा देते हैं कि लड़के ने उनकी लड़की को अगवा कर लिया है। जैसे ही आपको पता चले कि आप पे एफआईआर हो रही है या आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दे दी गई है, तो आप अपने निकाह नामे की मुसद्दका नकल जो है वो लें और उसको बजरिया टीसीएस मुतलका पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड कर दें। जैसे ही वो स्टेटमेंट निकाहनामा पहुंचेगा पुलिस स्टेशन में, पुलिस वाले उस एफआईआर का इंदराज रोक देंगे। अगर कुछ ले दे के पुलिस वाले उसका एफआईआर का इंदराज नहीं रोकते और एफआईआर कर देते हैं, आपके इल्म में आ जाता है कि एफआईआर हो गई है, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने उस एफआईआर में अपनी प्री अरेस्ट बेल करवानी है। प्री अरेस्ट बेल करवाने के बाद किसी भी इलाका जुडिशियल मजिस्ट्रेट से, जरूरी नहीं है कि जिस पुलिस स्टेशन में एफआईआर हुई है उसी पुलिस स्टेशन की का जो मजिस्ट्रेट है उसके पास लड़की की स्टेटमेंट हो। ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 164 की जो स्टेटमेंट होती है वो लड़की पूरे पंजाब में किसी भी जगह पे किसी भी मजिस्ट्रेट के रूबरू अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकती है। उसके लिए फिर ये आप करें कि लड़की वकील साहब के थ्रू एप्लीकेशन मूव करती है कोर्ट में, कोर्ट लड़की को बुलवा लेती है, लड़की उसमें अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाती है कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, तशद्दुद नहीं किया, ज़बरदस्ती मेरे साथ शादी नहीं की, मैंने अपनी आज़ाद मर्जी से शादी की है, मुझे किसी ने भगाया नहीं है, मैं खुद आई हूँ अपनी आज़ाद मर्जी से चल के, मैं घर से कोई सामान चोरी करके नहीं लाई। ये सारी स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड करवाती है। जैसे ही आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो, आपने फौरी तौर पे उस स्टेटमेंट की 6 से 7 मुसद्दका नकूल बनवा लेनी है, क्योंकि ये जो 164 की स्टेटमेंट होती है ये सील हो जाती है। मतलब आप अगर एक हफ्ते के बाद जाएंगे वो स्टेटमेंट की कॉपीज लेने तो आपको कॉपीज नहीं मिलेंगी। इसलिए आपने सेम टाइम 6 से 7 कॉपीज उसकी बनवा लेनी है। जैसे ही आपके पास वो कॉपीज आती हैं, आप प्री अरेस्ट बेल आपकी हुई हुई है, आप पुलिस स्टेशन में अपीयर हों और एसएचओ को लड़की की वो स्टेटमेंट दे दें, एफआईआर खारिज हो जाएगी। अगर आप पुलिस स्टेशन में नहीं जाना चाहते, आपको लगता है कि आपको वहां पे कोई खतरा है, तो आप उसी स्टेटमेंट 164 की बेस पे अपनी एफआईआर जो आपके खिलाफ हुई है उसकी क्वैशमेंट मूव कर सकते हैं लाहौर हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के पास जो रिस्ट्रिक्शन होती है एफआईआर को ख़त्म करने की, 164 की स्टेटमेंट की जो मुसद्दका नकल होगी वो आप साथ लगा के क्वैशमेंट की रिट फाइल करेंगे, हाई कोर्ट वो एफआईआर ख़त्म कर देगी। तो ये तो प्रिकॉशंस हैं, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं जो कोर्ट मैरिज से पहले और बाद में आपको करनी चाहिए। एक बात अपने ज़हन में रखिएगा कि ये जो 164 की स्टेटमेंट होती है ये एफआईआर के बगैर नहीं होती। कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग उनको होती है कि 164 की स्टेटमेंट एफआईआर के बगैर हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। 164 की स्टेटमेंट सिर्फ उसी सूरत में होती है जब आपके खिलाफ एफआईआर हो गई हो।
उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक पे ब्रीफली असिस्ट कर दिया गया है। कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करें, हमें कॉल्स करें, हम आपके सवालात के इंशाल्लाह जवाबात देंगे और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।